दोस्तों आज हम सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस देखने वाले हैं, जिसके राइटर हैं थॉमस अल्वा एडिसन। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। तो हम डायरेक्ट चैप्टर पर ही आ जाते हैं, जिसका पहला पैराग्राफ आपके सामने आ चुका है। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तो सामान्यतः सिंपली आप एक बटन दबाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लैंप गिव्स यू लाइट, और जो विद्युत बल्ब है आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप का मतलब होता है विद्युत बल्ब, कि इस विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि इस विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है? ही वॉज एन अमेरिकन, वह अमेरिकन थे। नेम्ड, जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था, थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। बचपन से ही एडिसन को प्रयोग करना अच्छा लगता था। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। फाउंड ऑफ का मतलब होता है इच्छुक होना। वह उन्हें प्रश्न पूछना अच्छा लगता था। एंड और ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गोट द राइट आंसर्स, और जब तक उन्हें प्रश्नों का सही उत्तर नहीं मिल जाता था वे संतुष्ट नहीं होते थे। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, जिनमें से कुछ यहाँ दी गई हैं। फ्यू ऑफ देम यानी कुछ, फ्यू का मतलब होता है कुछ। वन डे, एक दिन। व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब बालक एडिसन अपने स्कूल में थे। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, जो उनकी अध्यापिका थी, शिक्षिका, बच्चों को पक्षियों की कहानी, पक्षियों के विषय में एक कहानी सुना रहे थे। अबाउट द बर्ड्स यानी पक्षियों के बारे में। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वे खड़े हुए। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, और अपने अध्यापिका से यानी शिक्षिका से पूछा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पंख। उनकी अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स यानी मनुष्य के पंख नहीं होते, इसीलिए व्यक्ति नहीं उड़ सकता है। शिक्षिका ने उत्तर दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, एडिसन ने कुछ देर सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे दोबारा पूछा। बट लेकिन या किंतु, काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, किंतु पतंगों के, काइट्स यानी पतंगों के पंख नहीं होते, पर फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। एडिसन ने कहा। ऑल द अदर बॉयज लव्ड एट द एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धीरज रखना या धैर्य। अन्य जो सभी लड़के थे, ऑल द अदर बॉयज लव्ड, हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और शिक्षिका अपना धैर्य खो बैठी। सी थॉट, उसने सोचा। द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी,
स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़ या मूर्ख और नॉटी का मतलब होता है शरारती। उन्होंने सोचा यह लड़का मूर्ख तथा शरारती है। एंड सी आस्क्ड, और उसने जो उनकी टीचर हैं, सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसने उसके माता पिता से कहा कि वह उसे स्कूल से ले जाएं। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उनके माता पिता उन्हें घर ले आए। लेकिन दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, उनके माता पिता यह जानते थे कि एडिसन मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड, यह घटना तब की है जब एडिसन केवल 8 वर्ष के थे। अगला पैराग्राफ देखते हैं। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, एडिसन के लिए उनकी माँ ही उनकी सबसे अच्छी अध्यापिका थी। सी वाज पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। इनफ, पर्याप्त। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की। यंग एडिसन, एडिसन के लिए उनकी माँ ही उनकी सबसे अच्छी शिक्षिका थी। सी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, वह बहुत धैर्य के साथ उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देती थी। एंड, और, विथ हर हेल्प, उनकी सहायता, एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन, ही मेड गुड प्रोग्रेस, एडिसन ने बहुत उन्नति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह वस्तुओं को ध्यान से देखा करते। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत से प्रयोग भी करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, यद्यपि उनके कुछ प्रयोग वेयर सिली, सिली का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। वेयर सिली, बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, यद्यपि उनके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण भी होते थे, परंतु उन्होंने उन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। वेल, सी डिड नॉट फ्लाई बट सी फेल इल, इल का मतलब होता है बीमार पड़ जाना। वह उड़ तो नहीं पाई पर बीमार अवश्य पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, यंग एडिसन यानी बालक एडिसन की माँ ने उन्हें ऐसे मूर्खतापूर्ण सिली एक्सपेरिमेंट, प्रयोग न करने के लिए चेतावनी दी। अगला पैराग्राफ देखते हैं। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, पोल्ट्री का फार्म का मतलब होता है मुर्गी पालन केंद्र। एक बार वे अपनी माँ के साथ एक मुर्गी पालन केंद्र पर गए। देयर ही सा ए हैन, वहाँ पर उन्होंने एक मुर्गी देखी। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों पर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उन्होंने अपनी माँ से उसके बारे में पूछा। अबाउट इट, एंड सी आंसर्ड, और उन्होंने उत्तर दिया, यानी एडिसन की माँ ने उत्तर दिया। द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, चूजे अंडे से बाहर निकलेंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, हैचिंग का मतलब होता है अंडे सेना। थॉट यंग एडिसन, वाई कांट आई हैच एग्स, बालक एडिसन ने सोचा कि मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट ए दर्जन ऑफ एग्स एंड सेट ऑन देम, उन्होंने 1 दर्जन अंडे लिए और उन पर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, वे उन पर से उठे लेकिन उन्हें कोई चूजा नहीं मिला।
ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स। स्मैश्ड का मतलब होता है कुचल देना या तोड़ देना। उन्होंने सारे अंडे तोड़ दिए थे। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और अपना निकर खराब कर लिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। दैट डे मतलब उस दिन उनकी माँ ने उनकी खूब पिटाई की। अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। ए रियली फनी बॉय वाज ही, क्या वह वास्तव में अनोखा बालक नहीं था? ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, क्या वह वास्तव में अनोखा बालक नहीं था? ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वे सभी प्रयोगों में असफल रहे। बट परंतु ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, प्रत्येक प्रयोग से उन्होंने कुछ न कुछ शिक्षा भी ली थी। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडिया वेयर रॉन्ग, उन्हें पता चल गया था कि उनके विचार गलत थे। ही वॉज फाउंड ऑफ बुक्स, वे पुस्तक पढ़ने के शौकीन थे। एंड तथा रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रीड, उनके पिता उन्हें प्रत्येक पुस्तक पढ़ने के 25 सेंट देते थे। ही रीड वाइडली एंड विथ द पॉकेट मनी, वे विस्तार पूर्वक पुस्तक पढ़ते थे। एंड विथ द पॉकेट मनी ही बॉट मोर बुक्स, और जो जेब खर्च उन्हें मिलता था उसे जमा करके बहुत सी अन्य किताबें खरीद लेते थे। सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला, लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला, बना ली थी। हिज मदर इनकरेज्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, उनकी माताजी उन्हें प्रोत्साहित करती। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, एवं उनके प्रयोगों में उनकी सहायता करती थी। अगला पैराग्राफ देखते हैं। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कुछ समय पश्चात एडिसन ने देखा कि उन्हें प्रयोगों को जारी रखने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है। ही वॉन्टेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, उन्हें और पुस्तकों की आवश्यकता थी। ही वॉन्टेड मोर बुक्स, उन्हें और पुस्तक की आवश्यकता थी। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, क्योंकि जितनी पुस्तक उनके घर पर उपलब्ध थी वे सब पढ़ चुके थे। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपुल, न्यू प्लेसेस मतलब नए स्थान और न्यू पीपल मतलब होता है नए लोग। वे बाहर जाकर नए स्थानों और नए लोगों से मिलना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, वे नई किताबें पढ़कर अपना ज्ञान भी बढ़ाना चाहते थे। इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए उन्होंने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट, प्रारंभ में। हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, प्रारंभ में उनके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं आया। एज, क्योंकि ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, क्योंकि वह केवल 12 वर्ष के थे। बट लेकिन दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजन, लेकिन जब उन्होंने उन्हें अपने निर्णय के बारे में अच्छे तर्क दिए तो वह सहमत हो गए। अतः एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन, अतः एडिसन एक समाचार पत्र विक्रेता बन गए, न्यूज़पेपर बॉय, और ट्रेन द्वारा डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, और ट्रेन द्वारा डेट्रॉयट तक आवागमन करने लगे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, उन्होंने समाचार पत्र, स्वीट्स मिठाइयाँ एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे,
समाचार पत्र, मिठाइयाँ तथा फल बेचे और पहले ही दिन उन्होंने $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट। रात्रि के भोजन के समय उन्होंने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $। मदर, उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ यह $, लो। एवरी नाइट, प्रत्येक रात को। आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम, अपनी कमाई में से मैं आपको $1 दिया करूँगा। वाट आई अर्न, यानी कि अपनी कमाई से मैं $1 आपको प्रति जो रात में है आपको दिया करूँगा। एंड और ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ए ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। 1 या 2 साल के बाद एडिसन ने स्वयं का समाचार पत्र प्रकाशित करने का निश्चय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने एक पुरानी छपाई मशीन खरीदी। एंड और सेट इट अप इन रेलवे वैगन, वैगन का मतलब होता है रेलगाड़ी का डिब्बा, रेलवे कंपार्टमेंट। उन्होंने एक पुरानी छपाई मशीन खरीदी और रेल के डिब्बे में स्थापित कर दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर को संपादित तथा मुद्रित किया। एंड सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, और उसकी कई प्रतियां बेचकर उन्होंने बहुत सा धन कमाया। विथ द मनी, इन पैसों से। ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, रेलगाड़ी के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला, लेबोरेटरी स्थापित कर ली। व्हेन ही वॉज 15, जब वह 15 साल के थे, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड हिज कैरियर। कैरियर का मतलब होता है जीवन। जब वह केवल 15 साल के थे तब उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने उनकी प्रकृति को प्रभावित किया। वाइल, जब ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वह अपनी प्रयोगशाला में से एक प्रयोग कर रहे थे। इन हिज लेबोरेटरी द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, तो रेलगाड़ी अचानक एक मोड़ पर मुड़ी। देयर वाज ए सडन जॉल्ट एंड ए बीट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, अचानक एक झटका लगा और थोड़ा सा गंधक फॉस्फोरस डिब्बे के फर्श पर गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और उसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, जब तक वे इसे बुझा पाते समाचार पत्रों ने आग पकड़ ली। समाचार पत्रों ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैल जाना, आग फैल गई। एंड और एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाने लगे। द गॉड केम इन एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, गॉड अंदर आया। द गॉड केम इन एंड और फिर दोनों ने मिलकर आग बुझाई। परंतु बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, परंतु एडिसन के लिए रेलगाड़ी की नौकरी का यह अंतिम दिन था। ही वॉज डिसमिस्ड, यानी वह निकाल देना, वह नौकरी से निकल गए। ही वॉज डिसमिस्ड एट द, अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टूक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, अगले 5 वर्षों तक एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरी की। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट इन द फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, उन्होंने पुस्तकालयों का भरपूर उपयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट, तथा
कारखानों यानी फैक्ट्रियों और वर्कशॉप यानी कार्यशालाओं में विशेषज्ञों से मिले। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उन्होंने उनसे प्रश्न पूछे। लर्नड ए लॉट ऑफ फ्रॉम देम, उनसे काफ़ी कुछ सीखा। एंड तथा वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोगों पर और अधिक परिश्रम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी दौरान, ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वे बेरोजगार थे। एंड और वाज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, अपने मित्र के पास ठहरे हुए थे। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, वह नवयुवक वहाँ एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन अचानक मशीन रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहीं पर थे। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, ही हैड ए लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट, उन्होंने एक बार उस मशीन को देखा और कुछ ही समय में उसे ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ कंपनी लाइक्ड एडिसन, कंपनी के जो प्रबंधक ने एडिसन के काम को पसंद किया। एंड गेव हिम ए जॉब, और उन्हें एक अच्छी नौकरी दे दी। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, यानी जो मैनेजर थे उस कंपनी के एडिसन के काम को पसंद किया और उन्हें नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, डेब्ट का मतलब होता है कर्ज और लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला। नौकरी मिल जाने के बाद एडिसन ने अपने सारे कर्ज चुका दिए और प्रयोगशाला में सुधार किया। अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, अगले 6 वर्षों तक, द नेक्स्ट 6 year एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने कई आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड एनदर क्विकली एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, फेम का मतलब होता है ख्याति या प्रसिद्धि। एक के बाद एक नए आविष्कार से एडिसन की ख्याति यानी प्रसिद्धि तथा धन की प्राप्ति हुई। इन 1878 1878 ईस्वी में, ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, 1878 ईस्वी में उन्होंने एक ऐसी मशीन पर कार्य किया जो मानव आवाज़ की पुनरावृत्ति कर सकती थी। कुड रिप्रोड्यूस यानी पुनरावृत्ति यानी दोबारा बनाना। उन्होंने एक ऐसी मशीन पर कार्य किया जो मानव का जो आवाज़ है उसका पुनरावृत्ति कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उन्होंने वास्तव में एक ऐसी मशीन बना डाली। इट वॉज देन, उस समय इसे, कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, इसे बोलने वाली मशीन कहा गया था। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, अब हम उसे ग्रामोफोन कहते हैं, अब हम उसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वेंटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी वर्ष उन्हें वाशिंगटन के वाइट हाउस में आमंत्रित किया गया, निमंत्रण दिया गया। दैट इज द नेम ऑफ हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, वह भवन जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वहां अपनी नई मशीन को राष्ट्रपति को दिखाने गए। दिस मेड हिज फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इससे वे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। नाउ, अब, ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है धनी, अब वे सफल और समृद्ध थे। ही ओन्ड
all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. इन सब का श्रेय उन्होंने अपनी माँ हिज मदर की सहायता तथा प्रोत्साहन और अपने कठिन परिश्रम को दिया था। अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। मार्च 1878 में उन्होंने विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिक लैम्प पर कार्य करना आरंभ किया। पीपुल यूज्ड कैंडल एंड ऑयल लैम्प इन दोज डे। उन दिनों लोग मोमबत्ती या तेल वाले लैंपों का प्रयोग करते थे। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स। एडिसन ने उन्हें 2 साल में विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। When he said this, उनकी इस बात को सुनकर all the scientists laughed at him. उनकी इस बात को सुनकर सारे वैज्ञानिक उन पर हंसने लगे। They said that is was impossible. उन्होंने कहा कि यह असंभव है। But लेकिन एडिसन was not worried at all. पर एडिसन जरा भी चिंतित नहीं हुए। They said that it was impossible. They said that it was impossible. यानी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि यह असंभव है, पर एडिसन इस बात से बिल्कुल ही चिंतित नहीं हुए। He worked harder. उन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत की। And he performed 1000 of experiment but all of them failed. उन्होंने 1000 प्रयोग किए परंतु सभी असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। परंतु उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपुल। उन्होंने स्वयं से कहा मुझे जनता को दिया हुआ वचन पूरा करना है। उन्होंने स्वयं से कहा मुझे जनता को दिया गया वचन पूरा करना है। एंड वर्क हार्डर स्टिल। और उन्होंने अधिक कठिन परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। वह समय के विपरीत दौड़ लगा रहे थे। एट लास्ट अंत में ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट। अंत में लगभग 1200 प्रयोग के बाद वे विद्युत बल्ब बनाने में सफल हुए। ऑन न्यू ईयर डे 1880 he and his worker put up electric light at his laboratory. 1880 में 9 वर्ष के दिन उन्होंने तथा उनके कर्मचारियों ने अपनी पूरी प्रयोगशाला में विद्युत प्रकाश कर दिया। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका। पूरे अमेरिका से लोग केम टू सी दैट ग्रांड साइट। इस भव्य दृश्य को देखने आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस। एडिसन ने लोगों को दिया वादा पूरा किया। टू द पीपुल ऑन 4 सितंबर 1882 4 सितंबर 1882 ईस्वी को फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। पहली बार न्यूयॉर्क जो शहर है विद्युत प्रकाश में जगमगा उठा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम्स इन्वेंशन। उन्होंने 40 नई खोजें की। एंड और वाज अवॉर्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस। और इस सेवा के लिए उन्हें मेडल भी दिया गया। इन 1929 वर्ष 1929 ईस्वी में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर। वर्ष 1929 ईस्वी में विद्युत बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती का एक भव्य रूप में मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन।
वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उनका स्वागत किया तथा एक भव्य समारोह में उनका सम्मान भी किया। एडिसन गोट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, बट सडनली फेल इल, परंतु अचानक ही बीमार हो गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। उनकी बीमारी बढ़ती गई और 18 अक्टूबर 1931 की रविवार की सुबह को उनका अंत हो गया, उनका देहांत हो गया। Thus ended the great and eventful life of a man। इस प्रकार मानव समाज को संपन्नता और प्रसन्नता से विख्यात व्यक्ति, इस प्रकार एक महान तथा विख्यात व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया। Thus who enriched human life and happiness। जिन्होंने समाज को संपन्नता और प्रसन्नता से समृद्ध किया था। He said once। उन्होंने एक बार कहा था, एक बार उन्होंने क्या कहा था? I shall never invent anything which will destroy life। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं कभी भी ऐसी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा जो जीवन को नष्ट करे। I want to make people happy। I want to make people happy। मैं लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूँ। He also said। उन्होंने यह भी कहा था The world has been in darkness too long। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कहा कि संसार लंबे समय तक अंधेरे में रहा है। I would like to give to the world more laughter and more। Today our country and the world needs more men like Edison। संसार लंबे समय तक अंधेरे में रहा है। मैं संसार को अधिक प्रसन्नता, more laughter, अधिक प्रसन्नता यानी more laughter and अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। ये वादे टुडे आवर कंट्री, ये वादे उन्होंने पूरे किए। उनके ग्रामोफोन ने हमें अत्यधिक प्रसन्नता तथा विद्युत बल्ब ने अधिक प्रकाश दिया है। आज हमारे देश तथा संसार को एडिसन जैसे लोगों की आवश्यकता है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारे देश तथा संसार वर्ल्ड एडिसन जैसे लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। प्रत्येक बालक तथा बालिका को उनके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,